तो बिहार का एक एक टॉपिक डेली हम लोग कंप्लीट करते चले जाएंगे। 22 टॉपिक से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है टॉपिक। बाकी अमूर्त पक्ष यानी वैचारिक आयाम पर तो हम अगला डिस्कशन कर ही रहे हैं, तो दोनों पक्ष हम लोग साथ लेकर चल रहे हैं, ये बात ठीक है। तो हमारा आज का टॉपिक है बिहार को विशेष श्रेणी का दर्जा मिलना चाहिए नहीं। बहुत चर्चा चला है और आप तो ये मानेंगे ये क्वेश्चन आ सकता है, ये आपके जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जीएस में और एसए में लिखने में क्रमिक रूप से परिवर्तन होगा और हमको याद दिलाएगा आपको कल वाला निबंध देना है। अच्छा अभी देंगे तो इसके साथ दे देंगे। तो हम लोग इसको कैसे शुरू कर सकते हैं, तो एक फॉर्मेट तैयार कर लेते हैं कि पहले प्रस्तावना लिखना है, फिर राजनीति की आवश्यकता, विशेष राज्य का दर्जा पॉलिटिक्स है या फिर नीड्स है, स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, क्या मानक है इसका, इसके बाद बिहार के लिए क्यों जरूरी हो जाता है, फिर लाभ इसका क्या है और इसका समस्या क्या, चिंता क्या क्या है, उसके विशेष श्रेणी के संदर्भ में एक रिपोर्ट और उसके बाद निष्कर्ष। ये हमारा एक फ्लो चार्ट है जिससे हम इस टॉपिक को समाप्त कर पाएंगे। ठीक है, हमको पता है कि आपको बहुत सारा चीज आइडिया है, बस इसको क्रमिक रूप से सजा के आपको प्रस्तुत कर देते हैं। आपको उसको लैंग्वेज में लिखना है, लैंग्वेज में लिखा हुआ हालांकि कुछ पॉइंट में दिया हुआ है, ये इसलिए क्योंकि हम उतना बड़ा टॉपिक आपको नहीं दे सकते। हाँ कई बार टाइपिंग फॉर्म में दे सकते हैं। अब शुरुआत कैसे हो, मेन चीज यही है कि हम इसको जीएस से अलग कैसे बना। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का एक कथन कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए या उनका जन्मसिद्ध अधिकार है से शुरू किए, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री का कथन है हमारे बिहार के परिप्रेक्ष्य में ऑथेंटिक है। ठीक है, इसे कोई इनकार नहीं कर सकता है। तो ये जन्मसिद्ध अधिकार है, क्यों जन्मसिद्ध अधिकार है इस पर भी हमको बात करना होगा। तो इसी बात को कहते हैं कि विशेष श्रेणी का दर्जा कैसे मिलता है, तो भौगोलिक, सामाजिक या आर्थिक नुकसान का सामना करने वाले राज्यों को विकास में सहायता के लिए केंद्र द्वारा दिया गया एक वर्गीकरण है। सही बात है, विशेष श्रेणी है क्या, तो वर्गीकरण ही है। जैसे हम कहते हैं कि मिडिल क्लास, अपर क्लास और लोअर क्लास, ये क्या है, सामाजिक विभेदीकरण का एक ही परिणाम है। हम लोग समाज को बांटने का काम करते हैं, इसी तरह राज्यों को बांटने के संदर्भ में हमने विशेष श्रेणी का प्रावधान दिया है और यही बात यहाँ पर कहा गया है। कहा गया जो मूलतः 5वें वित्त आयोग की सिफारिश पर 1969 में प्रस्तुत किया गया, 2000 में झारखंड के निर्माण के पश्चात बिहार की भौगोलिक स्थिति के संदर्भ में यह बात की जा रही है। तो हमने इसको प्रस्तुत कर दिया कि विशेष श्रेणी का दर्जा की मांग कब की गई और बिहार को इसकी आवश्यकता क्यों है। आगे बढ़ते हैं, कहते हैं भौगोलिक विविधता के साथ साथ व्यावसायिक शून्यता। ये देखिए शब्द कुछ कुछ आपको बताए थे, एक पैराग्राफ में 2 या 3 शब्द हमको चाहिए जो एकदम स्टैंडर्ड चाहिए। अभी हम लोग जब टॉपर कॉपी देख रहे थे तो उसमें बात हुआ था, थी कि नहीं थी, नहीं थी, कोई बात नहीं। तो यहाँ व्यावसायिक शून्यता है, ये स्थिति है या नहीं है, हम लोग का जो व्यवसाय करने वाला प्रवृत्ति है वो आप देखिएगा ना, एमएसएमई सेक्टर मजबूत है ना ही औद्योगिक सेक्टर मजबूत है, हम लोग बस काम चला रहे हैं। ठीक, वह सामाजिक पिछड़ापन की परिस्थितियों के संदर्भ में राज्य को विशेष श्रेणी का राज्य की आवश्यकता है। बात सही है। अब आते हैं तो विशेष राज्य का आशय क्या है, अब हम इसको समझा दिए, क्योंकि जब तक ये नहीं समझेंगे कि विशेष श्रेणी का मतलब क्या होता है, विशेष राज्य का दर्जा कैसे दीजिएगा बिहार को, तो उस पर्सपेक्टिव में यहाँ बात कर चुके हैं। तो इसलिए मद्देनजर कुछ राज्यों को केंद्र विशेष श्रेणी में रखता है, इसलिए उन राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त होता है। यद्यपि भारत के संविधान में विशेष राज्य को लेकर कोई प्रावधान नहीं किया गया है। आगे बढ़ते हैं, कहता है अब देखिए पहली बार कब दिया गया नहीं दिया गया ये बस आप देख लीजिएगा, ये बिहार पर्सपेक्टिव में नहीं, क्योंकि आपको ये लिखा हुआ दे रहे हैं, हम बस बता रहे हैं कि हमारा फॉर्मेट क्या है और आपको कैसे विशेष राज्य के दर्जा के संदर्भ में बिहार के लिए बात करना है। तो हमने कहा दिया कि पहली बार 1969 में 5वें वित्त आयोग की सिफारिश से केंद्र सरकार ने किसको विशेष राज्य का दर्जा दिया। हमको मुख्यतः कहाँ आना है, बिहार में आना है। तो हम पहले स्टैंडर्ड मानकों की बात करेंगे, कौन कौन मानक है जिससे विशेष राज्य का दर्जा आपको मिल सकता है। तो हम यही बात बोल रहे हैं कि राष्ट्रीय विकास परिषद की सिफारिशों को मानदंड बनाया गया है, यानी स्टैंडर्ड माना गया है, और उसी स्टैंडर्ड के आधार पर बोला जाता है पहाड़ी और दुर्गम इलाका होना चाहिए। तो बिहार का बहुत छोटा इलाका है जो पहाड़ी और दुर्गम है, ऊपर वाला इलाका है। ठीक है, कम जनसंख्या घनत्व और जनजातीय आबादी एक बड़ा हिस्सा होना चाहिए, तो ये तो बिहार के पास है नहीं। तीसरा, किसी राज्य की सीमा से अगर कोई देश की सीमा लगती हो तो ये तो हमारे पास है, नेपाल से हमारा सीमा लगता है। आर्थिक और ढांचागत पिछड़ापन हो तो इस मानक पर भी हम लोग पूरा उतरते हैं। राज्य वित्त की गैर व्यवहारिक प्रकृति हो तो हमारे पास ये स्थिति है, हमारे पास पैसा आने का कोई साधन ही नहीं है। अच्छा, तो कुछ स्टैंडर्ड को तो हम लोग पूरा करते हैं। मैप आपको नहीं बनाना है, बस दिखाने के लिए बना दिए हैं।
कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगा हुआ है, देखिए अब दिखा रहे हैं विशेष राज्य का दर्जा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगा हुआ है, मैदानी इलाका है, आर्थिक और ढांचागत पिछड़ापन है बिहार में, यही स्थितियां देखने को मिलती है। और पहाड़ी इलाका भी आपका देखिए कहाँ कहाँ है, तो कुछ स्टैंडर्ड को तो हम लोग पूरा करते हैं। बस इसके दिखाने के लिए इस मैप का प्रयोग किए हैं। आपको जीएस में यह मैप का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन निबंध में नहीं, क्योंकि ये मुद्दा जीएस का भी है और आपका ऐसे का भी है। ठीक है, हाँ 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 हाँ, बस बस आपको क्या करना, आपको तो पैराग्राफ में लिखना ही, ये तो हम बताने के लिए सही सही दिख जाए अच्छा से, इसलिए ऐसा लिखे। अस्पष्टता बिहार विशेष श्रेणी के संपूर्ण ना सही परंतु कुछ मानकों को अवश्य पूर्ण करता है। हमने देखा अभी सारा मानक तो हम पूरा नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ मानक तो हम पूरा कर रहे हैं, तो हमको तो मिलना चाहिए। ये स्थिति तो है, एकदम नहीं मिलना चाहिए वाला स्थिति तो नहीं है। यद्यपि जैसा रघुराम राजन समिति ने कहा है, मानदंडों का पुनः परीक्षण संभव है। रघुराम राजन का रिपोर्ट है विशेष राज्य के दर्जा के संदर्भ में, कहते हैं बिहार को नए मानदंडों के आधार पर विशेष राज्य का दर्जा मिलना संभव है। और इसको विशेष राज्य का दर्जा मिलना, विशेष मानदंड क्या है, तो ये बोला गया है सबसे कम विकसित हो। रघुराम राजन का रिपोर्ट कहता है कम विकसित हो, अपेक्षाकृत विकसित हो, तो ये मापदंड है जिसके आधार पर आप बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे सकते हैं, क्योंकि सबसे कम विकसित राज्य में कौन आता है, बिहार आता है। तो एक स्टैंडर्ड पूरा करते हैं हम लोग, क्योंकि उन्होंने सारे राज्यों को 3 आधार पर 3 श्रेणियों में बांट दिया, तो बिहार तो उस मानक को पूरा करता है। कहता पिछड़ेपन के नए सूचकांकों की सिफारिश की और राज्यों को विशेष सहायता देने की बात कहा गया रघुराम राजन रिपोर्ट में। तो पॉइंट वाइज दे दिए हैं, आपको क्या करना है, पैराग्राफ में देना है बस। ठीक है, और इसी को मल्टी डायमेंशनल इंडेक्स जो आया उसमें बिहार की स्थिति, आर्थिक स्थिति क्या है उसका डाटा था थोड़ा सा, तो इसको यहाँ पर पुट ऑन कर दिए हैं। आपको पता है नीति आयोग ने निकाला था। अब सारा यहाँ पॉइंट वाइज दिया हुआ, आपको क्या करना है, पैराग्राफ में करना है। विशेष श्रेणी का लाभ क्या होगा, तो ढांचागत लाभ होगा, केंद्रीय सहायता मिलेगा, कर से छूट प्राप्त होगा, टैक्स रिलीफ मिलेगा, राज्यों के लिए केंद्रीय सहायता मिलेगा, और केंद्र को सकल बजट का 30% हिस्सा बिहार के पास भी आएगा। इसके अलावा एक वित्तीय वर्ष में खर्च नहीं किया गया धन आगामी सत्र के लिए संरक्षित होता है, समाप्त नहीं होता। आपको पता है कि पैसा हम आपको 100 करोड़ रुपया दिए और आप अगले वित्त वर्ष तक उसको, मतलब 31 मार्च तक उसको समाप्त नहीं किए, तो क्या पैसा लौट जाता है केंद्र के पास। लेकिन अगर आप स्पेशल कैटेगरी का स्टेट है तो वो पैसा आपके पास रखा रहेगा, तो ये एक लाभ मिलता है। प्लस 90/10 का रेशियो है, ये वो तो है ही। अब आता है कि बिहार को क्यों चाहिए, तो आर्थिक असमानता है। हम देखते हैं आय असमानता कितना ज्यादा है, सबसे पिछड़ा राज्य है हम लोग। ये कहते हैं प्रति व्यक्ति आय कम है, प्राकृतिक संसाधनों का अभाव है, औद्योगिक विकास नहीं है, और सीमित निवेश है, और आपदाओं की बारंबारता है। आपदा है ना हमारे पास, भूखा, सूखा और बाढ़, उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार। आप इसको दिखा सकते हैं, आंकड़ा आपके पास है, जीएस में तो आप आंकड़ा लेकर बैठेंगे ही। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण तो पढ़ेंगे ना, आंकड़ा तो वहां से आपके पास रहेगा, वो तो अपडेट होते रहेगा। तो ये पॉइंट आपके पास है सारा, आप इसको पैराग्राफ में लिखते चले जाएंगे। ठीक है, दूसरा, बिहार में गरीबी की स्थिति है, गरीबी की उच्च दर है और बड़ी संख्या में लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। बिहार सरकार 94 लाख परिवार का दावा करती है कि हमारे यहाँ 94 लाख परिवार, मतलब 5 से गुना कर दिए। बिहार में तो कम से कम 5 से गुना होता है, तो आप समझिए जनसंख्या कितने बड़े स्तर पर हमारे यहाँ गरीब है। बिहार में गरीबी नीति आयोग बोलता है कि 33.76% है, वही मल्टी डायमेंशनल इंडेक्स। तो ये सारा हमारा डाटा है। इसी तरह बुनियादी ढांचा का अभाव है, भैया हमारे यहाँ है क्या, और जो है जो बाढ़ आपदा के कारण हमारे यहाँ वो ध्वस्त हो जाता है। तो हमारी स्थिति, आर्थिक स्थिति, सामाजिक संरचना या राजनीतिक स्थिति तो समझिए स्टेबल है कम से कम, लेकिन आर्थिक और सामाजिक स्थिति बहुत ही दयनीय है। कहता है विभाजन के बाद संसाधनों का अभाव हुआ, लोक कल्याणकारी योजनाओं के लिए धन का भी अभाव है, इसलिए सरकार लोक कल्याण के कार्य भी नहीं कर पाती है। जबकि बजट का सबसे बड़ा हिस्सा किसमें खर्च होता है, सामाजिक उत्थान में खर्च होता है। ये आपको देना है, सबसे ज्यादा हिस्सा सामाजिक उत्थान में खर्च होता है, यानी 1 रुपये का 42 पैसे के आसपास सामाजिक क्षेत्र में कार्य करने के लिए हम खर्च करते हैं। बजट में दिया हुआ आएगा, अभी बजट आ ही जाएगा। विशेष श्रेणी के संदर्भ में क्या चिंताएं हैं, तो विशेष श्रेणी की मांग में वृद्धि हुई है। उड़ीसा भी कह रहा है कि हमको, तो एमपी भी कह रहा है हमको, तो आंध्र प्रदेश भी कह रहा है, तो अन्य राज्य भी कह रहे हैं, और इसी कारण पूरे भारत में विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त करने को लेकर एक अलग तरह का फिर पैरामीटर विकसित हो सकता है, और इसी से केंद्र सरकार डरता भी है,
कि भैया वो भी मांगने लगेगा, वो भी मांगने लगेगा, तो किसको किसको देंगे। इसके अलावा केंद्रीय सहायता पर निर्भरता बढ़ेगा, राज्य वित्त की आवश्यकता के लिए केंद्र पर निर्भरता रहेगी और आत्मनिर्भरता व नवाचार हतोत्साहित होगा। और इससे क्या होगा कि केंद्र पर निर्भरता बढ़ेगी तो हम केंद्र के अनुसार काम करना शुरू करेंगे। फिर जो हमारा संघात्मक व्यवस्था है, फेडरल सिस्टम है, जो फेडरल स्ट्रक्चर है, वो तो फिर क्षति पहुंचेगा उसको। संघात्मक व्यवस्था समझते हैं ना, फेडरल सिस्टम, तो ये फिर हमारे लिए नुकसान होगा। अस्थायी समाधान है, अस्थायी समाधान तो है नहीं, आपको भूख लगा था, हम आज खाना खिला दिए, लेकिन कल क्या खाइएगा, कल क्या खाइएगा, कल के लिए चिंता नहीं, ये आज के लिए चिंता है जो खतरनाक है। एक व्यक्ति को पेट भरते जा रहे हो, कल होके कहेगा काम करो तो काम नहीं करेगा। तो अस्थायी समाधान की ओर बढ़ना चाहिए, ना कि अस्थायी समाधान की। संघवाद के मौलिक नियमों के विरुद्ध अवधारणा है, इसलिए इसको लेकर चिंताएं भी है और केंद्र सरकार इसको लेकर बहकाता भी है। ठीक है, अस्पष्टता। अब आते हैं निष्कर्ष की तरफ। अस्पष्टता विशेष श्रेणी के राज्य को अपेक्षित लाभ एवं विकास के लिए केंद्र से समुचित सहायता प्राप्त होती है, ये तो बात स्पष्ट है। इतना पढ़ने के बाद क्या लगा कि इतना तो इसको मिलता है। 2 मिनट सर। बिहार जैसे पिछड़े राज्य को विकसित राज्य बनने के लिए यह पुल फैक्टर की तरह काम करता है। 2 ही फैक्टर होता है, पुल फैक्टर और पुश फैक्टर। आर्थिक अर्थव्यवस्था पढ़े होंगे तो ये पढ़े होंगे, पुल फैक्टर और पुश फैक्टर। ठीक है, तब पुल फैक्टर की तरह काम करेगा। हालांकि 21वीं सदी के मूल्यों के परिप्रेक्ष्य में निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए मानदंडों में क्रमिक परिवर्तन की आवश्यकता है। रघुराम राजन ये बात बोलते हैं कि अगर आपको विशेष दर्जा मिलता है तब भी पाकिस्तान को पैसा क्यों नहीं देना चाहता है वर्ल्ड बैंक, IMF क्यों नहीं देना चाहता है? पारदर्शिता ही नहीं है। पैसा आया तो उसका बंडर बाट हो जाता है, और बंडर बाट हो जाता है तो IMF को पैसा पता ही नहीं चलता, जिसके पास पहुंचा चाहे उसके पास पहुंच ही नहीं पाता, दिक्कत का सामना वहां करना पड़ता है। और कहता बिहार जैसे राज्य के लिए यह जरूरी है ताकि सतत विकास, रोजगार सृजन, कौशल विकास, बुनियादी अवसंरचना का विकास आदि रणनीतियों पर तीव्र और समावेशी मॉडल पर विकास किया जा सके। ठीक है, तो ये हमारा एक पूरा निबंध का फ्रेमिंग हो गया। ठीक है, मैंने भूमिका लिख दिया और मैंने निष्कर्ष लिख दिया, क्योंकि ये दोनों सबसे मुश्किल पार्ट होता है। तो विशेष राज्य का दर्जा क्यों मिलना चाहिए, विशेष राज्य क्या होता है, क्या चुनौतियां हैं, क्या समस्याएं हैं, क्या लाभ है, इन सब के परिप्रेक्ष्य में हम लोग बात की। ठीक, बाकी आप बिहार इकोनॉमिक सर्वे पढ़िएगा, उसमें से डाटा आपको तो भर भर पेटी मिल जाएगा। ये बात स्पष्ट है ना, वहां से डाटा आपको कमी ही नहीं रहेगा। बिहार का डाटा सबसे ज्यादा कहां मिलेगा? इकोनॉमिक सर्वे में। तो आपका एक परिप्रेक्ष्य है कि हम लोग कैसे कैसे इस चीज को आगे बढ़ा सकते हैं, और अगर इस पर आ गया और अगर आ गया